ले जा श्री बजेंद्र सिंह जी ओला के रामगढ़ शेखावत की आगमन पर कार्यकर्ताओं के द्वारा जोरदार तालियों के साथ सभी खड़े होकर के स्वागत करेंगे हमारे अपने झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र के अंदर एक कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में, हर दिल अजीज व्यक्ति के रूप में अपनी पहचान रखने वाले सभी से निवेदन, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें, अभिनंदन करें। हमारे अपने आदरणीय राजस्थान सरकार के अंदर कैबिनेट मंत्री के रूप में शेखावाटी जनपद का पद फहराने वाले श्रीमान विजेंद्र सिंह जी ओला, जोरदार तालियों के साथ स्वागत, अभिनंदन। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें विधायक हाकम अली खान साहब का, जिनके नेतृत्व में लगातार फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित किए जा रहे हैं। सम्मान की एक गति बनता जा रहा है कांग्रेस के लिए फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र। स्वागत, अभिनंदन, निवेदन रामगढ़ शेखावाटी नगर पालिका अध्यक्ष भाई श्री दूधाराम जी चोहला से, भाई साहब पूर्व पालिका अध्यक्ष श्री मुजम्मिल जी भाटी, निवेदन भाई साहब श्री संतोष जी सैनी हमारे बीच पधार चुके हैं। आपसे भी निवेदन कि आप ये मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। भाई श्री मुजम्मिल जी, दूधाराम जी चोहला, मुश्ताक जी नजवी, उपाध्यक्ष रामगढ़, जमील जी कुरैशी, पवन जी सैनी, पवन जी दाधी, महावीर जी देव, आपसे निवेदन दूधाराम जी, आदरणीय श्री ओला साहब के साथ जो भी पधारे हैं उनसे सभी से निवेदन कि वो मंच पर स्थान ग्रहण करें। साथियों, हम याद करते हैं वो जमाना जब हमारे सांसद के रूप में राजस्थान का गौरव पद्मश्री से सम्मानित आदरणीय स्वर्गीय श्री शीशराम जी ओला हमारे जनप्रतिनिधि रहते थे और सांसद के रूप में उनके द्वारा इस पूरे क्षेत्र के अंदर विकास की गंगा बहाई गई थी। फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर उन्हीं के नेतृत्व के अंदर, उन्हीं के द्वारा अनेकों विकास के कीर्तिमान स्थापित किए गए थे, लेकिन उसके बाद पता नहीं किसकी नजर लग गई क्षेत्र के ऊपर। ये तो हमारे विधायक श्री हाकम अली खान साहब, जिनको सदैव श्रीमान विजेंद्र सिंह जी ओला का सानिध्य मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, उन्हीं के बल पर 1000 करोड़ रुपए के विकास कार्य पिछले 5 साल के अंदर आपके द्वारा करवा दिए गए और हमारा विधानसभा क्षेत्र विकास के पथ पर आगे बढ़ गया। लेकिन जिसकी सबसे बड़ी जरूरत थी वो थी राजस्थान के साथ साथ भारत की संसद के अंदर हमारा प्रतिनिधित्व, एक सक्षम नेतृत्व करे, एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व करे, एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि करे, और उसकी कमी हमें खली। मैं सभी के स्वागत के लिए निवेदन करता हूं। सर्वप्रथम हमारे आदरणीय श्रीमान बजेंद्र सिंह जी ओला के सम्मान के लिए श्रीमान पवन जी दादी से निवेदन कि वो आए और आदरणीय ओला साहब का माल्यार्पण कर स्वागत करें। सम्मान की इसी श्रृंखला में विधायक जी के सम्मान के लिए भी निवेदन है श्रीमान पवन जी से कि आप पधारे।
भाई मुजम्मिल जी आप भी आए। पवन जी से निवेदन, दोनों पवन जी वो सभी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। समय काफी कम है, इसके लिए स्वागत भाषण हमारे नगर पालिका अध्यक्ष भाई साहब चेयरमैन जी सर्वप्रथम आप माल्यार्पण करें। उसके बाद उपाध्यक्ष महोदय और सभी रामगढ़ के पार्षद जनों से निवेदन कि आप आए और एक एक कर विजेंद्र जी ओड़ा साहब का माल्यार्पण कर स्वागत करें। सभी पार्षद बंधुओं से निवेदन कृपया आए और आदरणीय ओड़ा साहब का माल्यार्पण कर स्वागत करें। सभी से निवेदन कि वर्तमान पार्षद, पूर्व पार्षद, पार्षद प्रतिनिधि और संसद के हमारे अग्रणी पदाधिकारी जैसे हमारे भी तो ओम प्रकाश जी तारनिया उपाध्यक्ष है, ईश्वरलाल जी काछवाड़ है, आप आइए। नौरंग जी जाओ। सभी पार्षद, पूर्व पार्षद और कांग्रेस के प्रतिनिधि आजा आओ, हक आओ। फोटो ले भाई, फोटो ले रहे असगरे उमर आजा। बात है आजा। भाई तुम्हारी बात ये हाँ भाई साहब शंकर जी स्वामी गौरी शंकर जी रंजीत भाई और रंजीत भाई रंजीत जी इलियास जी साहब हाँ भाई जी साका साका इधर लगाओ जी खुशबू हाँ ओम जी सबको नाम लेते हो, सबको सब आ जाओ जो भी माड़ा हाँ राधा किशन जी राधा किशन जी अब भाई साहब सबको नाम लो, सब माड़ा पिराओ। सभी से निवेदन कृपया अति शीघ्र आइए। हाँ गुरु जी खड़े हो, आओ आप आओ आओ हरमदा जितू हाँ गौरी शंकर जी, कन्हैयालाल जी, जितेंद्र जी, राजकुमार जी मौर्य, रामलाल जी गढ़वाल, जितू आजा, किशन जी आजो, संजय तंगल जी, हरिद्वार जी, पवन जी स्वामी थे पुराने ओड़ा साहब का कार्यकर्ता हो यार, थे तो आगे रहना थे। किशन जी बोल दो, जितेंद्र को बोल दो, किशोर जी आ जाओ, बुरा रहा है। असलम जी पेंटर आपसे निवेदन
आप पधारे। उमर जी भाई साहब, उमर भाई साहब चलिए आप। इसाक जी, इसाक भाई साहब फोटो नहीं रहे। और जी खड़े हो जाए, आप कार्यालय के प्रभारी हैं भाई साहब, आप जाइए। गोपाल जी आओ, अरे आओ आओ, ओए अनुडा जा, जाकिर जी बाटी, आओला आ जाओ, सब आ जाओ, आगे आओ सारा। मेंबर जी, रफीक जी, रकीब जी आ जाओ। कौन और बोला, और कुणाल आ जाओ, एक बार मिला लो, बाद में महेंद्र जी लाहौरा और गोपाल जी लाहौरा दोनों आए हैं भाई साहब, दोनों आए। महेंद्र जी, गोपाल जी आप आए। आगे देखो जी, आगे जा। सद्दाम को नाम, असलम जी, सद्दाम राइन, सद्दाम राइन, सद्दाम जी रायन, असलम जी, इसाक भाई आगे, असलम जी भुट्टो, उठो उठो उठो, प्रदीप जी शर्मा। हमारे जनप्रतिनिधियों में अगर कोई वंचित है तो आप पधारिए। शेख साहब है और रमजान भाई। साथियों, एक बार पुनः सभी से निवेदन, भाई साहब रवि जी आप पधारे हैं, आ जाइए आप। और सभी की ओर से मैं मुरारीलाल जी सैनी से निवेदन करूंगा कि आप सभी रामगढ़ वासियों की ओर से आदरणीय ओड़ा साहब का जोरदार तालियों के साथ सम्मान करें, क्योंकि जो लहर है वो बता रही है कि अब हमारा नेतृत्व एक सक्षम व्यक्तित्व कर रहा है और करेगा। माला गले आओ काका। हाजी आमिर जी, अच्छा आप सीधे आइए ना, आप आओ, क्या हो ना आप सारा जी आ जाओ। सरी भाई, सरी भाई सभी आइए, स्वागत अपना मन से है अपने। हम सलीम भाई सलीम जी आइए, आप आइए, सभी आइए। वही तो आपका आगे साहब अजो से नहीं फिर अजो से फतेहपुर के विकास के अंदर वसीले जिस प्रकार से जो लाइव पंडा धरिया जो मरहूम श्री बबरू खान जी का परिवार समर्पित है, उसी प्रकार से झुंझुनू विधानसभा और झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र के विकास के अंदर सदैव ओड़ा परिवार का नाम प्रमुखता से लिया जाता है और लिया जा रहा है। आपको बता दें, विकास की एक ऐसी कड़ी भाई इमरान जी भूटिया, हमारे समर्पित कार्यकर्ता भाई इमरान जी भूटिया, अजीत जी कुलकर दोनों आए। एक मिनट माला गल दो और इस विकास की गंगा को अब बढ़ाते हैं हम। हमारे 2024 के राम जी आगे से तो सेना का तो खान समय गया साहब सब आए हरी बैठ जाओ अब
सभी साथियों की ओर से निवेदन करता हूं, रामगढ़ वासियों की ओर से निवेदन करता हूं, हमारे कार्यकर्ताओं की ओर से भाई मुरारी लाल जी आप जाइए और हमारे आदरणीय ओड़ा साहब सभी की ओर से सम्मान की इस कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं। हाँ, नहीं है। आजा राहुल, आजा सभी की ओर से भाई मुरारी लाल जी, मैं निवेदन करूंगा हमारे सम्मान की इसी कड़ी को हम अंतिम छोर पर लेकर के जाते हैं। नगर पालिका अध्यक्ष भाई साहब दुदाराम जी और पवन जी धामी से निवेदन कि वो साफा पहना करके सम्मान करें आदरणीय ओड़ा साहब का। स्वागत अभिनंदन की हमारी जो परंपरा है उसके अंतर्गत निवेदन बीच में ओड़ा साहब का सम्मान अभिनंदन और स्वागत की जो हमारी परंपरा है उसके अंतर्गत आदरणीय अतिथियों का सम्मान किया जा रहा है। और अब मैं स्वागत भाषण के लिए आमंत्रित करता हूं हमारे विधायक साहब हाकम अली खान साहब के सम्मान साल उड़ा करके साफा पहना करके सम्मान किया जा रहा है। हमारा नेतृत्व एक सक्षम नेतृत्व के द्वारा व्यक्तित्व के द्वारा किया जा रहा है, ये हमारे लिए गौरव की बात है। जोरदार तालियों के साथ विधायक हाकम अली के नेतृत्व में फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के विकास की जो कड़ी है वो निरंतर इसी प्रकार से आगे बढ़े। और अब स्वागत अभिनंदन की कड़ी को हम सप्तरूपी पुष्पों से प्रारंभ करें। भाई मुजम्मिल जी भाटी स्वागत भाषण के लिए आमंत्रित। सबको स्वीकार है। मैं आप सब पूरा रामगढ़ वासियों की तरफ से सामान्य विजेंद्र जोड़ा का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। टाइम लिमिट है हमारे पास 40 मिनट है, 40 मिनट फिक्स 10 बजे माइक बंद करना पड़ेगा। एफएसटी वाले चुनाव आयोग वाले बाहर खड़े, इसलिए जल्दी जल्दी आपका काम करें, ठीक है ना चेयरमैन साहब। लोकसभा 2024 के चुनावी समर में आज हमारे बीच हमारे झुंझुनू लोकसभा के लोकप्रिय उम्मीदवार सम्माननीय विजेंद्र जी ओड़ा साहब, हमारे फतेहपुर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक जनाब हाकम अली जी, मंच पर विराजमान बड़े भाई नगर पालिका अध्यक्ष तुदाराम जी चोला जी, उपाध्यक्ष जमील जी कुरैशी जी, हमारे शहर के कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष हमारे सम्माननीय पवन जी दादी जी, महावीर प्रसाद जी, मेव जी ग्रामीण के हमारे अध्यक्ष रामस्वरूप जी मेहता जी, ऐसी प्रकोष्ठ से हमारे कांग्रेस सम्माननीय हमारे झुंझुनू से हमारे बीच में सैनी जी, समस्त शहर अध्यक्ष हमारे सैनी जी, सभी कांग्रेस कार्यकर्ता, पार्षदगण, मीडिया के प्रतिनिधि, सभी का मैं आज रामगढ़ नगर की इस पावन धरा पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आज हम सभी को विदित है, आज हम सब ये जानते हैं कि 2024 का जो इलेक्शन है, जो आम चुनाव है,
वो हमारे देश के लिए कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछली जो सरकार है सिर्फ खोखले वादे, झूठे वादे कर कर सत्ता में आई। उन्होंने युवाओं के साथ कुठाराघात किया, 2 करोड़ की नौकरी का वादा कर कर उनके साथ छलावा किया। किसानों के साथ उन्होंने आय, उनकी कृषि की जो आय है उनकी दुगनी करने की बात कही, लेकिन वो आज आत्महत्या के कगार पर हमारे किसान भाई है। महिलाओं के उत्पन्न की बात, महिलाओं के साथ जो आज व्यवहार पूरे देश में देखने को मिलता है वो, और जो हमारे सभी युवा कार्यकर्ता है, युवा जो देश के नौजवान है, वो आज इस सरकार से तरह हो रहे हैं। आज हमें मौका मिला है इस सरकार को उखाड़ फेंकने का, तो आज मैं इस मंच के माध्यम से आपसे अपील करना चाहता हूं कि आने वाली 19 तारीख को जैसे हमने हमारे पिछले विधानसभा चुनाव में जनाब हाकिम अली खान साहब को भारी बहुमत से जिताया था, उसी जोश उमंग को हमने बढ़ाना है और 2024 के इस लोकसभा चुनाव में हमारे सम्माननीय विजेंद्र जी ओला साहब को भारी बहुमत से झुंझुनू लोकसभा के उम्मीदवार के रूप में हमें उनको संसद में भेजना है। आज मैं यह कहना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से कि विजेंद्र जी ओला साहब और जनाब हाकिम अली साहब है, उनके जो जिनके पद जिलों में चल रहे हैं वो आज हमसे छुपा नहीं है। शीश राम जी ओला हमारे झुंझुनू लोकसभा के और हमारे कितने नजदीक रहे हैं, रामगढ़ का जो प्यार उन्होंने दिया है, और हमारे भी हमारे 3 बार के विधायक जनाब मरहूम बहुरुखा जी, ये दोनों व्यक्तित्व हैं, उनके पद चिन्हों पर चलकर आज जो समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं वो हम किसी से छुपा नहीं है। इनका जो पूर्व में जो कर्ज चुकाना है वो इस चुनाव के माध्यम से हम इनका जो 20-30 सालों से जो उनका विकास का जो कार्य चल रहा है उसका कर्ज चुकाने का समय एक बार फिर आ गया है। तो आज हमें 19 तारीख को उनको विश्वास दिलाए, हाथ खड़ा कर कर कि आज हम 19 तारीख को भारी बहुमत के साथ इनको विजय सीरीज लाएंगे। सभी एक बार हाथ खड़ा करके इनको विश्वास दिलाए। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। धन्यवाद। सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि कार्यक्रम के संबोधन की श्रृंखला के बाद आदरणीय श्री ओड़ा साहब को मिठाई से, लड्डुओं से तोला जाएगा, उसकी तैयारियां प्रारंभ कर दें, हमारे पास समय सीमा कम है। आदरणीय नगर पालिका अध्यक्ष भाई एडवोकेट श्री दुधाराम जी चोड़ा से निवेदन कि वो अपना उद्बोधन दें। कोर्ट बोले जावे कितना बड़ा लोकसभा का चुनाव, 9 विधानसभा, आज 19 तारीख को होने वाले लोकसभा चुनाव में हमारे लोकप्रिय बड़े भाई विजेंद्र जी ओड़ा का हम सम्मान समारोह यहाँ रामगढ़ नगर की ओर से कर रहे हैं। तो मंच पे विराजमान विजेंद्र जी ओड़ा साहब, हाकिम साहब और सम्मानित मंच, ऑर्डर मिला है कि शॉर्टकट में सल्टानो है। तो मैं आप सब लोगों से निवेदन करूं हूं कि 19 तारीख में आपा ने सच्ची पद्म श्री शीश राम जी ओड़ा और मरहूम बहुरुखा जी को सच्ची श्रद्धांजलि देने का बहुत बड़ा मौका मिला है। तो 19 तारीख को होने वाले चुनाव में ज्यादा से ज्यादा वोट देकर हम विजेंद्र जी को फतेहपुर तहसील से सबसे ज्यादा लीड से यहाँ से भेजेंगे। साथियों, मैं आपको एक और बात करना चाहता हूँ, मैं पिछले 2 दिनों से इनके साथ आज में नहीं गया, ये ताम धाम संभाल लो ना जाठी रखियो, मैं अर्जुन की स्विच ऑफ कर लियो, मन बेरो विधायक जी सुबह पहले करेगा, लेकिन वो काम भी करना हो इसलिए मैं गयो बोली। मैं काल और परसों 33 गाँव को मैं दौरो करियो, अरबी दौरे का मायना वो मिलो माने परिणाम के साथ जो 4 टंकी बनाई दी है ने शीश राम जी ओड़ा की है। एक गांव का मायने पहले उल्टा शहर पास पानी देता वो काम बाको करेड़ो है, स्कूल बाकी करेड़ी है। तो मैं पूछो 10 साल में 2 मार्थी आया हा राजा रानी पे भी क्यों करके गया के साथ आए ही गोली जिस दिन वोट लेने आया ने भी दिन आया भी बाद में हमारे तो हैंडपंप को है जिको वो क्या बोले ओपनिंग वो फितो काटनी को नहीं आया। विजेंद्र जी साहब कल कह रहे थे कि हमने झुंझुनू
लोकसभा से 17 बार हमारे परिवार ने चुनाव जीता है। लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव और जिला प्रमुख का चुनाव हम लोगों ने ओड़ा परिवार में 17 अच्छा केवल विधानसभा और लोकसभा के 17 बार चुनाव जीता है। तो मैं रामगढ़ नगर की ओर से इस मंच के माध्यम से आपको ये आश्वासन कर रहा हूँ, आपको ये मतलब भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि 17 नहीं, अभी आप 2-4 महीनों में 19 चुनाव जीतोगे। 18वां चुनाव अभी आने वाली 6 तारीख को जीतोगे और आप वर्तमान में विधायक हो। सांसद बनते ही एक दूसरा ओड़ा परिवार का झुंझुनू से ना एक विधायक और बनेगा। 17 को 2 प्लस कर दो, 19 चुनाव आपके खाते में जाएंगे। साथियों, ये जो बीजेपी की सरकार है, ये हमें धर्म और जाति के नाम पे लड़ा रही है। आप लोगों ने, हमारी राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक घोषणा पत्र, एक गारंटी योजना निकाली है और हमारे मोदी जी ये कह रहे हैं कि ये जो गारंटी है कांग्रेस की, ये मुस्लिम लीग की जो गारंटियां थी ना, वही गारंटी ये है। तो लोगों में उत्सुकता बढ़ी। वैसे लोग गारंटियों को पढ़ नहीं रहे थे, लेकिन मोदी जी के बार बार भाषण के बाद पूरे देश ने वो गारंटियां पढ़ी और गारंटी पढ़कर ये परिणाम निकाला कि ये घोषणा पत्र तो एक नंबर का घोषणा पत्र है, इसमें तो मुस्लिम लीग का कहीं नाम ही नहीं है। मोदी जी ने अपना काम खुद ही कर दिया, हमारा काम आसान कर दिया। पूरे लोगों ने इस उत्सुकता से पढ़ लिया और पढ़ने के बाद सारी की सारी हिंदुस्तान की जनता मोदी जी को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार हो रही है और जो धर्म और जाति के नाम से हमें लड़ा रही है और कह रही है कि आप लोगों ने 70 साल में क्या किया। साथियों, मैं 2 बात बता के मेरी वाणी को विराम देता हूं। वो कह रहे हैं कि 70 साल में क्या किया, गांधी और नेहरू ने इस देश का बेड़ा गारक कर दिया। तो मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे देश में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी और फुल बहुमत से सरकार थी। संयुक्त राष्ट्र संघ में जिनेवा महासम्मेलन था और पाकिस्तान के सामने हमें पक्ष रखना था। साथियों, बात गौर से सुनना, कांग्रेस पार्टी ने किसी कांग्रेस प्रतिनिधि को जिनेवा महासम्मेलन में नहीं भेजकर महाकवि बिहारी वाजपेयी को कांग्रेस की तरफ से प्रतिनिधि बनाकर और संयुक्त राष्ट्र संघ जिनेवा भेजा। ये थी कांग्रेस सरकार। ये था 70 साल का इतिहास कि अपनी सरकार में नहीं होते हुए भी अटल जी को वहां भेजा। और ये जो कह रहे हैं आज जो 17 साल का, 18 साल का, 20 साल का कोई लड़का है, वो आसानी से गांधी जी को गाल दिखाई देता है कि गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने क्या किया। एक बात मैं गांधी जी की बताता हूँ आपको। 1933 के अंदर एक गोलमेज सम्मेलन हुआ इंग्लैंड और गांधी जी इंग्लैंड गए और इंग्लैंड के जो राजा थे उन्होंने गांधी जी को मिलने का समय तय किया। और वो इंग्लैंड का राजा आज की महारानी की तरह नहीं था। उस टाइम पे विश्व के 2/3 देशों का मालिक था, क्योंकि ब्रिटेन पे सब साम्राज्य, सब देशों का कब्जा था, तो 2/3 देश का मालिक था। और जो राजा का पीए था उसने गांधी जी को एक चिट्ठी भेजी कि आप ड्रेस कोड में आना, टाई लगा के आना, गरे या काले कोट का सूट और नीचे पेंट। लेकिन वो तो गांधी था, भारत की स्टील की आत्मा थी और एक हाथ में डंडा और धोती पहन के नंगे सामने उपस्थित हो गए। सामने दूत ने जाके कहा कि सर, गांधी तो नंगा आया है, कपड़े ही नहीं है उसके पास। तो ब्रिटेन के सम्राट ने कहा कि चलो मिल तो दे हैं, देखते हैं। तो गांधी जी के सामने जोरत बंसम खड़ा था और उसने कहा कि वेल मिस्टर गांधी, वेयर आर यू क्लोथ्स। तो गांधी जी ने कहा, उसने कहा कि आपके कपड़े कहाँ हैं। तो गांधी जी ने जो जवाब दिया वो 56 इंच का सीना, मोदी जी का नहीं, गांधी जी का सुनिए। गांधी जी ने जवाब दिया कि सर, मेरे कपड़े तो छोड़िए, आपने तो मेरे पूरे देश के कपड़े चुरा लिए हैं। ये 56 इंच का सीना गांधी जी का था, नहीं कि ये 56 इंच का मोदी जी कह रहे थे, ये 2 इंच का सीना नहीं है। उस टाइम पे 2/3 देश के मालिक के सामने इतनी बड़ी बात करने की हिम्मत अगर कोई करता है तो वो है गुजरात का गांधी। भारत सेना बहुत छोटा, हार्डमास का कंकाल, लेकिन जवाब देखिए आप। साथियों, हम लोग यहाँ जो इस पार्टी में उपस्थित हुए हैं, हमारे पास समय कम है, बोलने के लिए हमारे शब्द बहुत ज्यादा है। हम लास्ट में एक विजेंद्र जी ओड़ा को एक बात पहले आपके बेटे आए थे तब सुनाई
और मेरे पास वो 2-3 दिन से मैं यूट्यूब और भाई देख रही हूँ साहब जो सारा फॉर्मूला है ना बेड़ा करके ले और अब टाइम को नहीं से भी बोलते हो साहब भी बोलती। एक हमारा कवि और है जिसको कह रहे हैं, अरे चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, और चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, और इसी काम में महारत उनको महारत बेच रहा है। अरे रेल बिक गई तेल बिक गया बिका हवाई अड्डा, अरे रेल बिक गई तेल बिक गया बिका हवाई अड्डा, अरे सब कुछ बिकता देख के खुश है अपने जेपी नड्डा, और सब कुछ बिकता देख के खुश है अपने जेपी नड्डा। अरे जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। हिंद मैं निवेदन करूं, विधायक जी से निवेदन करता हूं कि वो अपना उद्बोधन दे। आज इस रामगढ़ के कार्यकर्ता सम्मेलन विशाल जन समर्थन सभा जो रखी गई है, इसमें मंच पर विराजमान झुंझुनू लोकसभा के कांग्रेस के प्रत्याशी सम्मान्य मेरे बड़े भाई बलजिंदर जोला साहब, आपके चेयरमैन दुदाराम जी, पूर्व चेयरमैन मुजम्मिल भाटी, और मेरे साथ आए सभी महावीर जी, रामस्वरूप जी, सैनी जी जो झुंझुनू से आए हैं, रामेश्वर भाई साहब, इब्राहिम भाई साहब, वाइस चेयरमैन साहब, और सभी मंच पर बैठे सभी अति सम्मानित अतिथिगण, सामने बैठे हुए मोतियों से महंगे हर दिल अजीज, और सारे जो हम सबको यहाँ मंच पर बैठाते हैं, आप रामगढ़ के बुजुर्गों, युवा साथियों। टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है क्योंकि हमारी भी पाबंदी है कि 10 बजे हमारे पीछे सुबह 8 बजे गाड़ी लगती है। रोज सुबह 8 बजे हम कार्यालय से निकलते हैं, कार्यालय गेट के बाहर गाड़ी खड़ी रहती है चुनाव आयोग की, वो पूरा दिन हमारे पीछे घूमती है, 1 मिनट भी नहीं छोड़ती है ये कब कहाँ गलती करें और इनको पकड़े। लेकिन मैं भी उनको चैलेंज कर रखा है 3 दिन से कि जितनी आपको ताकत लगानी उतनी ताकत लगा लेना, चुनाव जीतेंगे और चुनाव जीतेंगे और चुनाव जीतेंगे। लेकिन वो कहते हैं कि हमारी भी मजबूरी है, क्योंकि लोग बेचारे यहीं के कोई प्रिंसिपल है, कोई बिजली बोर्ड का आईएन जाइन है, तो कहते साहब हमारी भी मजबूरी है, करें क्या। बार बार फोन आता है, लोकेशन दो, लोकेशन दो, बलजिंदर जी की लोकेशन दो, विधायक जी की लोकेशन दो, फिर बेचारे वीडियो बना के लोकेशन भेजते हैं कि हाँ हम उनके पीछे। कोई बात नहीं, इसलिए हम 10 बजे प्रोग्राम को समाप्त करेंगे। तो कहने का मेरा 2-3 बात कहूंगा, कोई ज्यादा बात नहीं, कि कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन ने बलजिंदर जोला को उम्मीदवार बनाया है, और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, बहुत खुशकिस्मत हैं, और अच्छी बात यह है कि अपना प्रत्याशी बलजिंदर जोला को बनाया। क्यों कि जिस दिन बलजिंदर जोला की टिकट फाइनल हुई थी, लिस्ट आउट हुई थी इंडिया गठबंधन की तरफ से कांग्रेस पार्टी की, ये जो कह रहे थे ना 25 की हैट्रिक बनाएंगे, 25 की हैट्रिक बनाए, 25 की हैट्रिक बनाए, उसी दिन इनका ब्रेक लग गया था कि झुंझुनू हमारी सीट गई, झुंझुनू हमारी सीट के नहीं। ये 3 लाख के सौदे लगा रहे थे सटोरिये, कि झुंझुनू 3 लाख से, चूरू 3 लाख से, सीकर 3 लाख से, और जिस दिन से राहुल कसवा की और बलजिंदर जोला की टिकट फाइनल हुई, उसी दिन ब्रेक लग गया कि सीटें गई। और जिस दिन हमारा नाम को हमने गठबंधन में सीट दी, सीकर भी गई, से लहर चली है शेखावाटी की तरफ से, और आज इस मुकाम पर आके पहुंच गए हो कि वो तड़प रहे हैं कि कहीं हम अंदर 10 नहीं रह जाए, 10 के अंदर नहीं रह जाए, इस तरह तड़प रहे हैं। तो सर्वे आया था भास्कर का, अपने यहाँ जयपुर के अखबार में छपा था, दैनिक भास्कर में फ्रंट पेज पे छपा था कि ये जो मोदी सरकार है, ये बीजेपी 100 से ऊपर सीट वर्तमान में जो सांसद हैं वो हार रहे हैं, 100 से ऊपर, अंदर 200 रहेंगे, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ। ये सिर्फ बंडर बना रखा है 400 करके, और पब्लिक को पागल बनाने के लिए। अपने को किसी बहकावे में नहीं आना है।
कि हमारे तो अच्छे कैंडिडेट आ गए और हमारी झुंझुनू की जो सीट है वो बहुत अच्छे मार्जिन से जीत रही है। क्यों जीत रही है कि इसके पीछे कारण है कि इससे पहले स्वर्गीय श्री शीशराम जी यहाँ से 5 बार सांसद रहे हैं। शीशराम जी कभी नेता बन के नहीं रहे थे, वो एक कार्यकर्ता बन के रहे थे। उसका मैं 2-3 उदाहरण दूंगा आपको। हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जेठवा का पास गांव है, वहां से आगे ढाकों के ढाणी एक छोटा 4-5 घर है वहां पे। उनका एक दामाद भुम्मा गांव का सऊदी अरब के अंदर उनकी डेथ हो गई थी और सऊदी अरब के अंदर डेथ होने के बाद 9 महीने हो गए उसकी बॉडी नहीं आई और उनके पास सिर्फ सबूत के नाम पर इतना ही था कि जब वो सऊदी अरब गया था उस टाइम उसने एक पासपोर्ट की कॉपी दी थी वीजा लगी हुई। वो बोल रहे थे कि साहब हमारे पास तो सिर्फ एक ये प्रूफ है, इसके अलावा कोई हमारे पास प्रूफ नहीं है, कोई टेलीफोन नंबर नहीं है, कोई जगह का नाम नहीं है, कोई हॉस्पिटल का एड्रेस नहीं है, कुछ नहीं है। ये हमारे पास वो भाई साहब के पास आए थे कि भंवरू खान जी आप हमारी मदद करो। उस टाइम शीशराम जी वाला सांसद थे, सरकार में मंत्री थे। तो कहा भाई मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता, मैं आपको दिल्ली लेके चलूंगा, ये भारत सरकार का मामला है और दिल्ली लेके चलूंगा, दिल्ली जाकर के आपको बात कराऊंगा, वहां बात करेंगे। वो दिल्ली गए, शीशराम जी के पास जाके कहा साहब ये मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी अपने कॉन्स्टिट्यूंसी का है, ये मामला है और इसको देखो। शीशराम ने कहा इनको खाना खिलाओ, बैठाओ, नहाओ धो, आप लोग लिस्ट में करो, आपके बेटे भाई दामाद जो भी है उसकी बॉडी हम भारत लाएंगे, नहीं छोड़ेंगे। और उन्होंने विदेश मंत्री को फोन किया, नटवर सिंह उस टाइम के विदेश मंत्री थे, उनको फोन का मामला है, ये मैं आपको भेज रहा हूँ, ये लेटर फिक्स कर रहा हूँ, इस लेटर को देख करके और आपके राजदूत भारत सरकार के राजदूत जो सऊदी अरब में बैठते हैं उसको कहो इसका पता करो और पता करके इमीडिएटली मुझे बताओ कि कौन है, कहाँ है, कौन से हॉस्पिटल में, कब तक ये फतेहपुर राजस्थान आ जाएगा। और उनको कहा कि आप लोग यहाँ बैठे रहो, शाम तक आपको पता चल जाएगा। 4 घंटे के बाद वापस मैसेज आया कि साहब सऊदी अरब के अंदर फला जगह के ऊपर है और वो बॉडी के पास मैसेज पहुंच चुका है, 4-5 दिन के अंदर अंदर वो बॉडी भारत लेकर लिया जाएगी। पहले वो तो वहां उनके रिश्तेदार थे, अपन लोग रहते हैं, मैं भी बाहर रहे हो, आप लोग भी अमूमन बाहर रहे हो, कि वहां के गवर्नमेंट ने कहा कि 3 लाख रुपए जमा करने पड़ेंगे, इसके चार्ज हो गया 3 लाख रुपया, फ्रीज का, हॉस्पिटल का, उसका। और जब यहाँ से मैसेज गया तो 1 रुपया नहीं लगा और 7.5 लाख रुपए का चेक उस बॉडी के साथ 5वें दिन आ गया था राजस्थान। वो शीशराम जी वाला थे, वो जमीन से जुड़े हुए आदमी से जुड़े हुए थे, इसकी पीड़ा है। वो बताते थे एक आदमी आम आदमी के दफ्तर में जाता है ना तो अधिकारी उसकी बात नहीं सुनते, बात तो सुनने दूर की बात, अंदर घुसने नहीं देते हम लोग। एक बार मैं खुद गया था, एक काम लेके, दिल्ली का काम था हमारे फतेहपुर का आदमी का। मैंने कहा साहब आप फोन कर दो अधिकारियों को और मैं जाके करवा लूंगा। कहा नहीं, तेरे को वहां कौन पूछेंगे, दिल्ली है, फतेहपुर थोड़ा ही है, सिक्के थोड़ा ही है, तुम दोनों को अंदर नहीं घुसने देंगे दिल्ली वाले। मैं साहब इतना कुछ नहीं, आप फोन करके उसके बाद कैसे नहीं घुसने देंगे? कि नहीं, आप मेरे साथ बैठो गाड़ी के अंदर। हम दोनों उस गाड़ी में बैठ के साहब के साथ गए और वहां जाके श्रम मंत्रालय का काम था, खुद श्रम मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री थे वहां उस मंत्रालय का, और वो जाके जो मेरे साथ था उसको कहा बोल तेरा काम कहाँ है? बोला साहब उस ऑफिस के अंदर फलाने बाबू के पास है। अगर कैबिनेट मंत्री चाहे वो भी भारत सरकार का तो घर बुला सकता था पूरी ऑफिस को और ये काम करके लाओ, लेकिन शीशराम जी उस बाबू के पास पहुंच गए। जब उस बाबू के पास पहुंचे तो बाबू खड़ा होकर बोला अरे सर आप मंत्री महोदय आप यहाँ क्या कर रहे? अरे सर क्या हो गया, मेरे को बुला लेते। कहा बैठ बैठ, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, बैठ। अरे मैं तेरा कागज लिया, उसके कागज लिए और उसको दिए, ये काम है इसका, बोल इसको लीगल है अनलीगल है, होगा नहीं होगा, क्या होगा, मैं यहीं खड़ा हूँ, तो बताए। वो बाबू ढूंढने लग गया कि साहब आप चैम्बर में बैठिए, मैं फाइल वहीं लेके आता हूँ, वहां देख लेंगे। नहीं कोई बात नहीं, तुम बैठो यहाँ पे, इसको देखो। बाबू ने देखा कि साहब घंटे आधे घंटे में काम हो जाएगा, होने वाला काम। तो कहा ठीक है तुम करो, मैं चैम्बर में बैठा हूँ, करके लाओ इसको। इतने में उनका सेक्रेटरी था IAS अधिकारी सरदार साहब, सरदार जी थे वो। तो सरदार है साहब मंत्री जी आप क्या कर रहे साहब, यहाँ कैसे आगे? मैं लिया था, कहते नहीं एक काम करके फिर मेरे पास लेना। वो आदमी उसको ये कह देता कि शीशराम वाला चुनाव हारेगा तो गोली मार देता उस आदमी को। नहीं, शीशराम वाला कैसे चुनाव हारेगा? शीशराम वाले ने मुझे जिंदगी दी है, मुझे रोजगार दिया है, शीशराम वाला नहीं होता तो आज यहाँ नहीं होता। ऐसे नेता थे, उनकी कमाई लोकसभा के अंदर
हमारे काम आ रही है। हम 3 दिन से घूम रहे हैं हर गांव गांव ढाणी ढाणी। जैसे चेयरमैन साहब ने कहा कि हर गांव जाते हैं, यही बात मिलती है कि साहब वहां से राम जी ने ये किया, हमारा पर्सनल काम ये किया, हमारा काम ये किया, हमारा काम ये किया। और दूसरी तरफ उनके जाने के बाद 2014 में चुनाव हुए, संतोष अहलावत मैडम चुनाव जीती, वोट मांगने के लिए आई थी, वोट मांगने के लिए आई थी, लेकिन काम तो बहुत दूर की बात है। जनता का आभार व्यक्त करने के लिए और धन्यवाद देने के लिए वापस नहीं आई फतेहपुर कि आप लोगों का बहुत बहुत आभार, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें सांसद चुना। 5 साल तक फतेहपुर की जनता इंतजार करती रही, 2014 से 2019 तक। 2019 आई, फतेहपुर की जनता ने कहा मैडम से जवाब लेंगे, और 2019 के अंदर मैडम को साइड करके नरेंद्र जी खिचड़ को उम्मीदवार बना के भेज दिया कि आप जाइए चुनाव लड़िए। नरेंद्र जी खिचड़ ने कहा कि मैं तो नया आदमी हूँ, मैडम जीत नहीं है, मैं क्या करूं बताओ, मैं नया आदमी, मैंने पहली बार टिकट मिली, आप मुझे वोट दो। और जनता ने फिर उनको समर्थन देके वोट देके भेज दिया। 2019 से 2024 आ गई वापस, वो भी आभार व्यक्त करने के लिए बनी है। उसी लाइन पे वो चला कि जनता का आभार तो व्यक्त करें जाके। फिर जनता अभी 5 साल बाद में मन बनाया कि अब की बार कोई सूरत में उनको वोट भी नहीं देंगे और गांव में नहीं घुसने देंगे, पूछेंगे तुम आप कहाँ थे 5 साल। फिर नरेंद्र जी को साइड में कर दिया और सुखविंदर जी चौधरी को भेज दिया कि आप जाइए। अब सुखविंदर जी चौधरी के सामने अंधेरी आ गई, गांव घुसन बंद रहे, लोग जवाब मांग रहे हैं। लेकिन मैं कह मतलब दूसरा, मैं तो पहली बार टिकट लेके हूँ, बोले हर बार आई कहो थे। संतोष अहलावत बोली पहली बार लेके हूँ, नरेंद्र खिचड़ के पहली बार लेके हूँ, और अब थे आकर पहली बार लेके हूँ। तो सब बारी बारी पहली बार लेके आसो, वोट ले और जापान से वापस कोई वोट को नहीं, वोट देवांगे शीश राम जी वाला के बेटे ने, विजेंद्र जी वाला ने, और जिताऊंगा। अब मैं जवाब जा रहा 2 दिन आगे हमारा चेयरमैन जी आपको नहीं, आपको कहूँ कि हम लोग सुबह 8 बजे निकलते हैं, शाम को 7:30 बजे 8 बजे तक हमारा कार्यक्रम रहता है, लेकिन हम रात को 10 बजे तक भी कार्यक्रम करते हैं। और लोग 10 बजे तक भी लाइट लगा कर इंतजार करें कि नहीं आना ही पड़ेगा। हम कहते हैं यार हम बहुत देर हो गया, आप लोग कल प्रोग्राम कर लेंगे, 2 दिन बाद कर लेंगे। नहीं साहब, आज हम लोग इंतजार करें आपका आओ। अभी लास्ट टाइम में पवन जी ने फोन किया था, उस टाइम हम लोग नारसरा पाटोद गांव में थे, हजारों के साथ 400-500 की तादाद में लोग सार्वजनिक चौक में लाइट लगा के बैठे थे कि साहब हम 5 बजे साहब का इंतजार कर रहे हैं। तो इस तरह के नेता है हमारे ब्रजेंद्र जी होला कि आप जब चाहो जा सकते हो, घर खुला है, दिल्ली का दरबार खुला है, जब दिल्ली चले जाएंगे। जीत सुनिश्चित हो चुकी है, मैं यह भी आपको बता दूं, कहीं कोई शंका करने की जरूरत नहीं है। आप लोग शहर में रहते हो, बच्चे सोशल मीडिया भी देखते हैं, और शहर के लोग तो जो सौदा लगाते हैं उनसे भी मिलते रहते हैं कि जीत तो सुनिश्चित हो गया। भाव जो है तेजी की कितनी लीड आएगी, लीड का भाव जो है, तो उस लीड में अपने को शामिल होना है। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि विजेंद्र जोला और सुखविंदर जी में बहुत फर्क है, रात और दिन का फर्क है। विजेंद्र जोड़ा है सच्चा जनप्रतिनिधि, गरीब का हितैषी, गरीब के काम आने वाले, और वो है डरा धमका के वोट ले रहे हैं। क्या करें, मोदी को वोट नहीं तो देशद्रोही का मुकदमा दर्ज कर देंगे, देशद्रोही का मुकदमा दर्ज करके जेल में डाल देंगे। ज्यादा दिन नहीं डालो, अब बस हो गया आपका, पाप का घड़ा भर चुका। आप लोगों ने जितना करना था अनिति वो कर ली। अब 4 तारीख को, 4 अप्रैल, 4 मई, जून को, 4 जून को जनता जवाब दे देगी कि आप अपने घर जाओ। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी और ये सब भागेंगे तो इन्हें बहुत अत्याचार किया है, इन्हें धर्म का अत्याचार किया है, जातिवाद का अत्याचार किया है, प्रशासन का अत्याचार किया है, हर तरफ अत्याचार कर रहे हैं। कोई वर्ग को इन्होंने छोड़ा नहीं। किसानों को मार दिया, 750 किसान शहीद हो गए। आज भी किसान बेचारे वहां बैठे हैं धरने पर कि MSP लागू करो, जो आपने मोदी साहब वादा किया था वादा पूरा करो। क्या मैंने कोई वादा नहीं किया। किसान आज भी धरने पर बैठे हैं। फौज के आदमी बच्चों को अग्निवीर बना दिया जो फौज के थे। कल परसों मेरे गांव में एक शहीद की स्मारक का अनावरण था, और शहीद स्मारक का अनावरण होता है तो उसको सलामी दी जाती है। तो सलामी देने के लिए वो फौज के आदमी आए हुए थे, बच्चे आए हुए थे, उनमें 2 सीनियर थे, 10 बच्चे वो अग्निवीर के थे। तो उन्होंने कहा आओ आ जाओ आप सलामी दो। तो जो 2 सीनियर थे उन्होंने कहा रुको रुको, क्या बात है, ये सलामी कैसे देंगे, तो अग्निवीर है। तो हमने कहा यार अग्निवीर क्या, बोला चलाना नहीं जानते कि इसकी गोली मार देंगे। अग्निवीर बेचारे क्या करेंगे। 4 साल के बाद वापस घर चले जाओ, कच्ची पक्की फौज कर दी।
तो ऐसी सरकार को उखाड़ फाड़ के फेंकना है और हमें अच्छा जनप्रतिनिधि है जो हमारे बीच रहे, हमारा काम है, हमारे काम करे, न कोई जाति की बात करे, न कोई धर्म की बात करे। चाहे कोई भी जाओ, कोई जाति का, कोई धर्म का, कहीं का, शहर का, गांव का, कोई भी जाओ, उसके काम करने के लिए तत्पर हाजिर रहते हैं। इसलिए आने वाले 19 तारीख को सब आपस में मतभेद बुला करके, और मैं खास करके आप लोगों को यह कहना चाहूंगा, क्योंकि शहर के अंदर पोलिंग की बहुत समस्या रहती है कि पोलिंग बहुत कम होती है। वोट होते हुए भी चुनाव तो जीतेंगे लेकिन लीड कम होगी। और मैं खेतड़ी, उदयपुरवाटी और सूरजगढ़ और यहाँ पिलानी, यहाँ इन विधानसभाओं में साहब के साथ गए तो हम सब 8 मेरे साथ रहते थे। मैं आपके भरोसे पर कह के आ गया कि फतेहपुर सबसे टॉप रहेगा और झुंझुनू जिले में 1 नंबर रहेगा। वो 1 नंबर पर कब आएगा कि आप सुबह 6 बजे घर से निकल करके और शाम को 6:30 बजे तक वोट डालोगे। एक वोट को डालना है। कई बार क्या होता है कि यार लंबा चौड़ा चुनाव है, बहुत लंबा चौड़ा है, पार्लियामेंट का चुनाव, बहुत दूर तक बहुत वोट है। नहीं, अपने को तो फतेहपुर विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, अपन पार्लियामेंट का चुनाव तो विजेंद्र जी ओड़ा लड़ रहे हैं। अपने को तो फतेहपुर विधानसभा का चुनाव जो 4 महीने आप लोगों ने लड़ा था, उसी तरीके से चुनाव लड़ना है, उसी तरीके से वोट डालना है। हर आदमी विजेंद्र ओड़ा बन जाओ, हर आदमी हाकिम बन जाओ। हाकिम बन के और पोलिंग जो विधानसभा में की थी उससे ज्यादा पोलिंग करनी है, 10%। एक भी वोट घर पे नहीं रहे, सबको निकाल करके वोट डलवाना है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि वोट के पास जाते हैं आप तो कहते हैं मैं तो काम कर रहा हूँ, या लेडीजों का होता है कि मैं घर का काम करेंगी। उनको आप समझाओ कि 1 घंटे में आपका काम खत्म नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं है। वोट डालना बहुत जरूरी है। तो इसलिए आप पोलिंग का ध्यान रखना है कि शहर में पोलिंग विधानसभा चुनाव में हुई थी, उससे ज्यादा पोलिंग करनी है। ये सोच के मत करना कि विधानसभा चुनाव तो हाकिम लड़ रहा था, पार्लियामेंट का चुनाव बहुत बड़ा विजेंद्र जी ओड़ा लड़ रहे हैं। आप विजेंद्र जी ओड़ा को वोट दे रहे नहीं हो, हाकिम को वोट दे रहे हो। अगर यहाँ से जितनी ज्यादा लीड जाएगी, हाकिम की वहां जयपुर में बात कहेगी। इसलिए मेरी आपसे अपील है, निवेदन है, दरख्वास्त है कि मेहरबानी करके आप लोग 19 तारीख को ज्यादा से ज्यादा वोट डालिए और विजेंद्र जी ओड़ा को जीतने के अंदर फतेहपुर की सबसे ज्यादा लीड दिलाइए। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोग बहुत देर तक यहाँ बैठे रहे, पधारे, आए, इस सभा का मान सम्मान बढ़ाया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। धन्यवाद विधायक जी। आदरणीय पद्मश्री शीशराम जी के बारे में क्या कहें, उनका तो रामगढ़ से गहरा लगाव था, स्नेह था। और अगर किसी को कार्यकर्ता की बात करनी है तो 4 बार के विधायक, झुंझुनू के अंदर बच्चा भी अगर कोई भी अकेले जाकर के कहता है विजेंद्र जी, ताऊ जी मेरा वो छोटी सी काम दिक्कत आ रही है, 5 मिनट में वो काम होता है। और इसी के बलबूते के ऊपर लगातार 4थी बार विधायक बने हैं। ये गौरव है हमारा कि हमारे अपने ऐसे कर्मठ कांग्रेस के दिग्गज और हमारे लाडले अब सांसद बनने का गौरव हासिल करने वाले हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत, अभिनंदन। रामगढ़ की धरा आपको पूर्ण वचन दिलाती है कि जिस तरह से सदैव सहयोग मिलता है। आतम जी ने कहा 26,000 की लीड, भाई साहब 30,000 की लीड मिलेगी। ये पक्का है, वादा है रामगढ़ का, फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र का। निवेदन आदरणीय ओड़ा साहब से कि वो अपना गौरवशाली उद्बोधन दे। आदरणीय ओड़ा साहब। हेलो साहब, मैं थाना जीत की तो अग्रिम बधाई दे रहा हाँ, लेकिन रामगढ़ की एक समस्या है, जीतना ही थे भी को मारो निवारण करो। एक तो हमेशा से रामगढ़ से जो बिसाऊ रोड है, जीतने के बाद में पहली पहुंच का रोड है जी, मैं बहुत परेशान हुआ, दिल्ली जावा, हटा भी झुंझुनू जावा। तो रामगढ़ नगर की ओर से मांग है कि एक तो हमारी रामगढ़ से बिसाऊ की रोड और दूसरी हमारी ट्रेन। हमारा जो प्रवासी भारतीय है जो मुंबई, सूरत, कलकत्ता रहे, अगर बहुत बड़ी समस्या है। मैं पूरे साल तक 2-3 बार जाया, लेकिन हमारी कोई सुनाई कौन करी। अब थे हमारी बंबई की कोई ट्रेन, कोई कलकत्ता की ट्रेन रुकाने को प्रयास करो। जय रामलाल जी ज्वाइनिंग कर रहे हैं, आओ भाई साहब आओ। विधायक जी दुपट्टा उठा करके, विधायक जी। आदरणीय ओड़ा साहब से निवेदन,
प्रदीप जी, ओ प्रदीप जी आओ, आ जाओ। आओ प्रदीप जी आओ, इधर जाओ। जो कुछ हटी है कांग्रेस में आ जाओ। हेलो, हमारे फतेहपुर के माननीय विधायक जनाब हाकिम अली साहब, हमारे चेयरमैन श्री दूधा राम जी सोला, हमारे पूर्व चेयरमैन मुजम्मिल भाटी और हमारे वर्तमान उपाध्यक्ष जमील साहब, हमारे रामेश्वर जी जो हमारे साथ ही चल रहे हैं, इब्राहिम भाई जी, पवन जी हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं, हमारे पीसीसी के सदस्य महावीर जी, हमारे रामपुर जी, नाम दूंगा तो वो जी हैं और वो हमारे कांग्रेस अध्यक्ष हैं। आप सबका बहुत अभिवादन है। और सबसे ज़्यादा मेरे सामने जो बैठे हैं हमारे पार्षद हैं, पूर्व पार्षद हैं और उनको बढ़ाने वाले हैं और हम सबको बढ़ाने वाले सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति जो सामने विराजे हुए हैं वो सब लोग, आप सबको नमस्कार, सलाम, राम राम। वैसे तो हाकिम साहब ने पूरी बात तसल्ली से आपके सामने रख दी, पहले हमारे चेयरमैन साहब ने रख दी, और मैं 2-3 बातों पर आपका ध्यान आकर्षित करके और वोट की अपील कर आपसे करूंगा। देश में जो इस समय सरकार है वो झूठ के सारे सत्ता में आई और उस झूठ को ऐसा फैलाया कि 10 साल तक वो झूठ का चश्मा जनता के जहन से उतरने नहीं दिया। यह सरकार न गरीब की है, न अल्पसंख्यक की है, न हमारे किसान भाइयों की है, न ये हमारे SC/ST के भाइयों की है, न OBC की है, न आम लोग की है, न छोटे व्यापारी। ये सरकार आने के बाद पूरी तरह से बहुत बड़े 2-4 उद्योगपतियों के हित के काम किए, किसी भी आम आदमी के हित का कोई कदम नहीं उठाया। इन्होंने वादा किया हम 15 लाख रुपए देंगे, हम 15 लाख तो रुपये नहीं दिए। हमारे जो बहनों के पास रुपये थे, किसी ने 20,000 रख रखे थे, किसी ने 30,000 रख रखे थे, वो जरूर निकलवा दिए। पहले दिन हाँ 100 रुपये पूछा कि 10,000 रुपये है क्या, तो उसने कहा मेरे पास तो नहीं है। और जब बंद कर दिया तो कहा ये मेरे वाले में बदलवाना, तो बोले तो उस दिन तो कह रही थी तेरे पास कुछ नहीं है। मतलब कहने का ये है हमारे देने के बजाय हमारे पैसे निकलवाए और हमको लाइन में लगवाए। रोजगार देने की बात करी, 2 करोड़ लोगों को देते तो 20 करोड़ लोगों को देते, नहीं दिया। 1 करोड़ रोजगार आज भी इनके पोस्ट आज भी खाली पड़ी। और एक स्टडी आई है कि 83% वो बढ़ी है बेरोजगारी 10 साल में हिंदुस्तान में, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। रोजगार दिया नहीं, टूटा, जैसा हाकिम साहब कह रहे थे हमारे रोजगार छीने हो रहे। इस इलाके के बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग फौज में जाते थे, तो जामधानी है, दूसरे जो राजपूत हैं, जाट हैं, यादव हैं, गुर्जर हैं, वो किस किस का नाम लो। अब तो हमारे SC और ST के भाई बहन में बहुत जाते हैं और दूसरे लोग भी बहुत जाते हैं। PDU से जा रहे थे, हाकिम साहब के पिताजी फौजी थे, मेरे दादाजी फौजी थे, मेरे पिताजी फौजी थे। उन्होंने वहाँ बाहर से ये बात सीखी कि शिक्षा होनी चाहिए, उनको रोजगार देने के बजाय उसको बंद कर दिया। ये कहा या छोटे व्यापारियों के और गरीब की सहायता करेंगे, वो तो करी नहीं और गब्बर सिंह टैक्स लगा दिया। जो कहा उसको उल्टा किया, वो मैं आपको ध्यान में ला रहा हूँ। काला धन लाएंगे, काला धन नहीं लाए, यहाँ से गया और फिर यही कर लिया। उत्पाद इलेक्ट्रल बॉन्ड के आप देख रहे हैं
सुप्रीम कोर्ट का बुलाओ तो हमारे जहन में ये बात लाए, किसी ने 5 करोड़ है उसके आपके उसकी तलपट में या बैलेंस शीट में दे दिया 50 करोड़। 300 कंपनियां ऐसे हैं जिन पर छापा मारा और किसी ने 15 दिन में, किसी ने 20 दिन में, किसी ने 40 दिन में बॉन्ड खरीदे और उनका उसमें डाल दिया। ये भ्रष्टाचार खत्म की बात कर रहे थे, ये काले दिन की बात कर रहे थे। चुनाव के बीच में हमारी पार्टी की ऐसी स्थिति कर दी, आपकी पार्टी की ऐसी स्थिति कर दी कि उन्हें तो अपने किसी नेता को दौरे करवा सकती है, न पोस्टर छपवा सकती है, न अपने उम्मीदवारों को सहायता कर सकती है। इस तरह का वातावरण देश में बहका कर दिया कि किसी ने पर ये चुनाव जीतना चाहते हैं, वो इनका मुख्य ध्येय है और उसी के अनुसार कार्रवाई की है। चुनाव के बीच में चलते हुए चुनाव में मान लो हमारे पार्षद चुनाव लड़ रहे हैं, हमारा उसको 2 पार्षदों को तो आप अंदर बंद कर दो, सामने वाले को खुला छोड़ दो, इस तरह की बात तो देश में की जा रही है। और अब तो प्रकाशता यहाँ तक आ गई कि कह रहे हैं कि हम संविधान बदलेंगे। उस संविधान बदलने के पीछे इनके मंशा ये है कि वो हमारे SC/ST भाइयों का अधिकार छीनना चाहते हैं, OBC भाइयों का अधिकार छीनना चाहते हैं, हमारे अल्पसंख्यक भाइयों के अधिकार छीनना चाहते हैं, हमारे आम आदमी का अधिकार छीनना चाहते हैं। हमको तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हम जिस तरह से हमारी धार्मिक इबादत करें उसकी हमको स्वतंत्रता है, हम कैसे बोले उसकी हमको स्वतंत्रता है, क्या लिखें उसकी हमको स्वतंत्रता है। देश का संविधान खतरे में है, देश का लोकतंत्र खतरे में है और सबसे बड़ी बात यह है कि देश की जो हमारी प्रणाली है, संसदीय प्रणाली, वो खतरे में है। आपने देखा इन्होंने एक दिन खड़े होकर कह दिया रात को सुबह 500,000 का नोट कागज हो गए। उसी तरह किसी भी दिन ये कह सकते हैं कि सुबह प्रधानमंत्री जी हैं वो उसकी शपथ लेंगे राष्ट्रपति पर और फिर कुछ भारत धन्यवाद कह देंगे कि आज ये हमने पास कर दिया कि जिनकी वो राष्ट्रपति रहेंगे। जिस आज़ादी को हमारे पूर्वजों ने लड़के लिया, संघर्ष करके लिया, वो निरंतर के बाद लिया, गांधी जी के नेतृत्व में लाखों लोगों ने, करोड़ों लोगों ने अपनी आहुति दी, उसको ये हमसे छीनना चाहते हैं, उसको कमजोर करना चाहते हैं और वो इसलिए करना चाहते हैं कि किसी भी तरह सरकार में बने रह सके। अभी हाकिम भाई ठीक कह रहे थे, इनकी हवा निकल गई है। हाँ 400 की बात कर रहे थे और अभी 3-4 दिन से हमारे एक और साथी कह रहे थे 200 पर अटके हुए हैं, 200 पर अटके हुए हैं, 200 हो जाएगा। और जो लड़ाकू लोग होता है उसके साथ कोई नहीं जाना चाहता, काम में भी इसके साथ कोई नहीं जाए, इनके साथ कोई पार्टी भी इनसे समझौता करना नहीं चाहती। जिस पार्टी ने इनसे समझौता किया उस पार्टी को ये तहस नहस कर दिया इन्होंने। आप देख लो इस तरह की जो शासन व्यवस्था है देश में चला रहे हैं, देश की जनता ने तय कर लिया है उस तरह की शासन प्रणाली, उस पार्टी को इस बार हमको उखाड़ के फेंकना है। आप देखिए 2004 में भी इन्होंने किया था फील गुड और शाइनिंग इंडिया और 6 महीने पहले चुनाव करा। क्या इनका हालत है? वो का वो जनता का मूड है। जनता जब ठान लेती है तो बड़ी से बड़ी ताकत को भी वो रास्ता दिखा देती है। अभी ओला साहब के बहुत सारे काम, बहुत सारा उनका व्यवहार गिनाया हाकिम जी ने, हमने भी उनसे बहुत कुछ सीखा, गौरू खान जी ने भी उनसे बहुत कुछ सीखा और हाकिम जी भी गौरू खान जी के साथ आते थे, इन्होंने भी उनसे बहुत सीखा। हमने हमेशा उन्होंने हमेशा गरीब को गणेश माना और वही बात हमने सीखी है। हम भी आपको विश्वास दिलाते हैं कि साधारण आदमी हमारे लिए पहले है, जो बड़ा आदमी है वो हमारे लिए बाद में है। आपकी इज्जत हमारे लिए पहले है, आपका मान सम्मान हमारे लिए पहले है, आपका काम हमारे लिए पहले है, आपका विकास करना हमारे लिए पहले है। क्योंकि आज जहां हम खड़े हैं उसमें आप लोगों का सबसे बड़ा योगदान है, जनता का सबसे बड़ा योगदान है। 1957 की 15 मार्च को मेरे पिताजी को राजस्थान विधानसभा के लिए चुना और उसके बाद लगातार जनता आशीर्वाद देती गई। एक फौजी के बेटे थे, इसी तरह हमारे गौरू खान जी भी एक फौजी के बेटे थे और उनको चुना और चुनने के बाद उन्होंने सिद्ध किया कि
एक ऐसे व्यक्ति को आपने विधानसभा में चुनके भेजा तो सिर्फ और सिर्फ आपकी भलाई की बात सोचते थे। आपके ऊपर एक दिन के लिए उन पर घमंड नहीं आया, कहीं एक दिन के लिए कोई शिक्षा हाकिम साहब को मिली है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि कहीं भी हम बोड़ा साहब के नाम को और बहुलू खाजी के नाम को नीचे नहीं होने देंगे, टुकड़े नहीं देंगे और उसी भावना के साथ विधानसभा में चाहे मुझे आप लोकसभा में तो वही भावना के साथ हम काम करेंगे, उसी भावना के साथ आपके साथ खड़े रहेंगे और उसी भावना को आगे बढ़ाएंगे। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ दिल्ली में आपके आवाज बन के गूंजेंगे और आपके दुख दुख में आपके साथी रहेंगे। 6 तारीख को जैसा शिव जी ने कहा सब लोग विजेंद्र सिंह ओड़ा बन जाना और अब तो चुनाव आयोग भी कहता है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान करें तो आप इस मतदान के महायज्ञ में ज्यादा से ज्यादा भाग लेना और 80% से कम मतदान आप अपना होना नहीं चाहिए। आप यहाँ पर मिलेंगे, आपका धन्यवाद करेंगे और आपके साथ बहुत देर उस दिन रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आदरणीय श्री ओड़ा साहब को मिठाइयों से तोड़ने का कार्यक्रम है। आप पधारे साहब, आप पधारे। विधायक जी मारो रामगढ़ के कांग्रेस को युवा कार्यकर्ता मुरारी जी सैनी खुशी साड़िया जन्मदिन है तो भाई साहब को बधाइयां। और मुरारी जी ऊपर आओ, मुरारी जी मंच पर आओ। जोरदार तालियां, जोरदार तालियों के साथ स्वागत। जाओ माला दियो। मुरारी आगा मुरारी आगा मुरारी आगा इतना फोटो हैप्पी बर्थडे टू यू। सभी लोगों से निवेदन है कि लाडू लेके जाइए। अभी सभी कार्यकर्ताओं को सभी को लाडू दिए जाएंगे, सभी लाडू लेके जाइए। आराम से बांट दो ऊपर तो नहीं पड़े आराम आराम से मुरारी ओ मुरारी लाडू जी फोटो ले आराम से साइड में होकर हमारा पत्रकार साइड में हाँ आशीर्वाद दो हमारा पत्रकार जी।